mechanism of cellular respiration, मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। आजू बाजू यहां वहां जहां तहां किसी की बात ना करते हुए डायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन में मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं ग्लाइकोलिसिस। मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं ग्लाइकोलिसिस। मुझे आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई बात ही नहीं करना ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करने से पहले। थोड़ा सुनिएगा, ग्लाइकोलिसिस, अब ये यहां पर थोड़ा क्लियर हो जाइए। मैं फिलहाल के लिए ग्लाइकोलिसिस हेडिंग के थ्रू ना तो एरोबिक रेस्पिरेशन बता रहा हूं ना तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी जो है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मैं कॉमन प्रोसेस लिया। क्या लिया? कॉमन प्रोसेस। इसीलिए मैंने ग्लाइकोलिसिस बोलने से पहले, हेडिंग देने से पहले यहां वहां की बातें नहीं की। ग्लाइकोलिसिस ये कॉमन प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। हर एक ऑर्गेनिज्म, लेट इट बी एरोबिक ऑर्गेनिज्म, लेट इट बी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म करेगा ही करेगा। मैं आगे आपको समझाऊंगा एरोबिक और एनारोबिक कहां से चालू होता है। ग्लाइकोलिसिस के बाद से। पहले ग्लाइकोलिसिस खत्म करेंगे, फिर एरोबिक अब होगा या एनारोबिक अब होगा, कब होगा, कैसे होगा, वहां से बातें चालू होगा। इसलिए हमने ग्लाइकोलिसिस डायरेक्ट हेडिंग लिया। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर बात रखें तो इन ग्रीक वर्ड्स ले तो ग्लाइकोस का मतलब हुआ सुगर और लाइसिस का मतलब हुआ स्प्लिटिंग। लाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ शुगर कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, सिंपल लैंग्वेज। अब यहां पर समझा रहा हूं, समझिएगा प्लीज। सो ग्लाइकोलिसिस के नाम से काम जो है लिया, डिफिनेशन लिया तो ग्लाइकोलिसिस इज प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। आइए देखते हैं, बात आगे ले चलते हैं। 1930 की बात है, 1930 की बात है। 3 साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में समझाया। नाम है ईएमपी, इम्बोडेन, मेयरहॉफ एंड परनास। इसलिए 3 साइंटिस्ट के नाम पर ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोलिसिस या आप इसको बोल दीजिए ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइटिक पाथवे डिस्कवर्ड बाय गस्टव इम्बोडेन, ओट्टो मेयरहॉफ एंड जे परनास जो भी पढ़ो इन 1930। दस ग्लाइकोलिसिस फेमस होना तो बनता ही है इन साइंटिस्ट का। ऑल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे, इम्बोडेन मेयरहॉफ परनास पाथवे, इम्बोडेन मेयरहॉफ परनास पाथवे। क्लियर कर लीजिए। ग्लाइकोलिसिस एक पाथवे है, कोई साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। ये एक यूनिडायरेक्शनल सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इवेंट्स हैं, मल्टीपल स्टेप का एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। हम बताएंगे, थोड़ा सुनिएगा। ग्लाइकोलिसिस इज a common process that occurs in all organisms, और all organism बोलने का मतलब एरोबिक एंड एनारोबिक, एरोबिक ऑर्गेनिज्म एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। बात समझिएगा, एरोबिक ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस के बाद भी और डिफरेंट प्रोसेस होंगे, हम बताएंगे आगे।
ग्लाइकोलिसिस के बाद भी कुछ एडिशनल प्रोसेस होंगे एरोबिक ऑर्गेनिज्म में, लेकिन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड बात किया जाए तो ग्लाइकोलिसिस इकलौता प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस इज ओनली प्रोसेस फाउंड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, फाउंड इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। बाकी जो भी आगे ग्लाइकोलिसिस के बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन में होगा वो कोई प्रोसेस नहीं, सिंपल स्टेप्स होंगे। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन के समय या एरोबिक ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस के बाद और भी कुछ प्रोसेस होंगे, स्टेप्स। प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं, हम क्लियर करेंगे। फिलहाल ये रेस कर रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। मैं यहां पर मेंशन करना जरूरी समझता हूं, ग्लाइकोलिसिस is only process that is found in anaerobic respiration। एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड मैं बात नहीं रख रहा हूं, ग्लाइकोलिसिस के बाद भी और भी बहुत सारे प्रोसेस होंगे। तो सुनिएगा, अब यहां पर क्लियर कर रहा हूं। ग्लाइकोलिसिस that is splitting या breakdown of sugar, it occurs in cytoplasm, it occurs in cytoplasm। let it be aerobic organism का सेल या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का सेल के साइटोप्लाज्म में होगा ग्लाइकोलिसिस। आइए सुनिए, डिफाइन किया यहां पर। अगर मैं एक छोटा सा ऐसे ही हेडिंग दे लूं, ग्लाइकोलिसिस का डिफिनेशन, तो डिफिनेशन के लिए मैं बोलूंगा ग्लाइकोलिसिस इट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलिसिस इट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ हेक्सोज शुगर, जिसमें मोस्टली जो है ग्लूकोज आएगा, हम फ्रुक्टोज भी कंसीडर कर सकते हैं। सो ग्लाइकोलिसिस इज इट इज प्रोसेस ऑफ पार्शियल ब्रेकडाउन या पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ हेक्सोज शुगर इनटू 2 molecule of pyruvate into 2 molecule of pyruvic acid, and this glycolysis it is independent of oxygen, can take place in the presence of oxygen, can take place in the absence of oxygen also, thus common for all the organism। समझा कि नहीं? ध्यान दीजिए यहां पर। सो मैंने बोला ग्लाइकोलिसिस इज process of partial breakdown या partial oxidation of hexose sugar, मोस्टली ग्लूकोज कंसीडर होता है, मोस्टली ग्लूकोज, can be fructose also, into 2 molecules of triose sugar, that is pyruvate, that is pyruvic acid। हेक्सो शुगर को ट्रायो शुगर में तोड़ देंगे, हेक्सो शुगर टूटेगा, स्टेप टू स्टेप टूटेगा, और जब ट्रायो शुगर के नाम पर हमें पायरुवेट मिल जाएगा, ग्लाइकोलिसिस खत्म हो जाएगा। और सुनिएगा, दिस प्रोसेस, विच प्रोसेस, ब्रेकिंग ऑफ हेक्सो शुगर इनटू ट्रायो शुगर, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, इज independent of oxygen, can occur both in presence and absence of oxygen, यहां तक बात क्लियर है, पक्का क्लियर है। ग्लाइकोलिसिस ईएमपी पाथवे बोला गया, और ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगा, कॉमन यूनिवर्सल प्रोसेस है। हेक्सो शुगर को ब्रेक करेंगे ट्रायो शुगर में, ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे पायरुवेट या पायरुविक एसिड में, इंडिपेंडेंट होगा ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन से रिलेटेड, इंडिपेंडेंट होगा, इसलिए कॉमन प्रोसेस हुआ। बात आगे नहीं चल रहा हूं।
ग्लाइकोलिसिस की स्टोरी को आगे ले चल रहे हैं। यहां पर कुछ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्क्लोज कर रहा हूं, रख रहा हूं। ग्लाइकोलिसिस, थोड़ा सुनिएगा, ग्लाइकोलिसिस इज एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड, एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड 10 स्टेप्स प्रोसेस, 10 स्टेप में कंप्लीट होगा। लो एक पॉइंट और यहां पर आपके सामने रखा, 10 स्टेप्स process in which there is no use of oxygen and there is no release of oxygen, release of कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ना तो ऑक्सीजन यूज होगा और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। बात पकड़िएगा, बात समझिएगा। यहां पर ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप हैं, ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप हैं। ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप में कंप्लीट होगा। हेक्सो शुगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायो शुगर, ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड में ब्रेक होगा, पार्शियल ब्रेक होगा ग्लूकोज का 10 स्टेप्स में। और इन 10 स्टेप्स को 2 फेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस डिवाइडेड इनटू जो है 2 फेजेस, ध्यान दीजिएगा 2 फेजेस। बात पकड़िएगा, यहां पर देखिए तो सही। पहला फेज होगा, यहां पर पहला फेज होगा जो है एक्टिवेशन फेज, एक्टिवेशन फेज। पहला फेज कौन सा होगा? पहला फेज होगा एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज। बताइए तो सही, पहले फेज को क्या नाम देंगे हम? एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज नाम देंगे। पहले फेज को क्या नाम दे रहे हैं? एनर्जी यूटिलाइजिंग फेज, यूटिलाइजिंग फेज, ठीक है। और दूसरा फेज होगा पे ऑफ फेज, पे ऑफ फेज। दूसरे फेज का नाम मैं रख रहा हूं यहां पर एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। दूसरे फेज का क्या नाम रखा है मैंने? नाम रखा है एनर्जी रिलीजिंग फेज। जल्दी से बताइए मुझे, दूसरे फेज का नाम मैंने क्या रखा है? एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग फेज, एक्सट्रैक्टिंग फेज। सो एक्टिवेशन फेज में जो है स्टेप 1 to 5, स्टेप 1 to 5 बिलोंग टू दिस फेज, एक्टिवेशन फेज। और यहां पर स्टेप्स 6 to 10, स्टेप 6 to 10 बिलोंग टू दिस फेज। नाम ही काम बता रहा है, यहां पर एनर्जी कंज्यूम होगा, एटीपी यूटिलाइज्ड, एटीपी यूटिलाइजेशन होगा यहां पर। और यहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होगा, सीधी सी बात है, एटीपी सिंथेसाइज होगा, सिंथेसाइज्ड, ठीक है। 1 से लेके 10 स्टेप को 2 फेज में डिवाइड किया। पहले 5 स्टेप में एनर्जी कंज्यूम होगा, एनर्जी कंज्यूम होगा और लास्ट के 5 स्टेप में एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। यहां पर मैं मेंशन कर दूं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10 इरिवर्सिबल है, ठीक है। सो मेंशन करते हुए चलते हैं, बाकी आगे आएगा भी। सो स्टेप्स 1, 3 and 10, 1, 3 and 10 are irreversible, बाकी सारे स्टेप्स रिवर्सिबल होंगे। और इन 3 स्टेप्स का इंपॉर्टेंस भी है, मैं बताऊंगा आगे। सो ग्लाइकोलिसिस ईएमपी पाथवे 10 स्टेप का प्रोसेस है, एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, साइटोप्लाज्म में होगा, यूनिवर्सल प्रोसेस है, कॉमन प्रोसेस है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, ऑक्सीजन यूज नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, एरोबिक और एनारोबिक सब के लिए सेम है। बात क्लियर? अब आते हैं मेन पार्ट पर 1 by 1।
ऑल द 10 स्टेप्स में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, क्या क्या बनेगा। रखता हूं मैं बात, इरेज करता हूं इसको।